नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। भोपाल में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से आईएएस अधिकारी पहुंचे हैं। आज से शुरू हुआ यह 3 दिवसीय आईएएस सर्विस मीट सभी अधिकारियों की सहभागिता के साथ आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई पहुंचे, जहां वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुए। इस फोरम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स को मध्यप्रदेश की पॉसिबिलिटीज से रूबरू किया गया। इस प्रोग्राम का लक्ष्य प्रदेश को इन्वेस्टमेंट हब बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन की 3 दिवसीय सर्विस मीट 2025 का शुभारंभ किया। यह आयोजन 19 से 21 दिसंबर तक चलेगा। सर्विस मीट में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त, अपर कलेक्टर, एसडीएम और सहायक कलेक्टर सहित फील्ड में पदस्थ सभी आईएएस अधिकारी शामिल हुए। आईएएस एसोसिएशन को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो एक बार मध्य प्रदेश आ जाता है वह यहीं का होकर रह जाता है। मध्य प्रदेश है ही ऐसा। सिविल सर्विस मीट के बाद आईएएस अधिकारी नई ऊर्जा और उनके साथ आने वाले वर्ष में काम करेंगे, ये मेरी मान्यता है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि अधिकारियों ने काम करके अपनी पहचान बढ़ाई है। न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक तरह से प्रयोगशाला भी है, जहां नए नए प्रयोग होते रहते हैं। भगवान ने आप सभी को सेवा करने का मौका दिया है। आप सभी सौभाग्यशाली है कि जन सेवा करने का मौका मिल रहा है। जितना समय मिला है पूरा उपयोग करेंगे। राजनीति में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अधिकारी स्थायी रहते हैं। मैं जिनके सामने बोल रहा हूँ, मैं बड़े गर्व और गौरव के साथ बोल रहा हूँ कि वैसे ये आईएएस एसोसिएशन हमारी आजादी के बाद यशस्वी तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत दूरगामी और कई प्रकार के अनुभवों के बाद ये जो रचना बनकर रही, जिसके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया के सामने एक अद्वितीय मॉडल के रूप में खड़ा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है। मैं आप लोगों को नहीं देना चाहता। राजनीति में जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार और सरकार के आधार पर लिए गए निर्णयों का परिपालन के बलबूते पर देश की दिशा दशा बनाने के लिए इतनी चुनौतियां होगी आप लोगों की मैं समझ सकता हूं। कहने के लिए सरकार के निर्णय होना चाहिए, होते भी, लेकिन ऐसी अंतर विरोधों के बाद भी एक लाइन सतत देश को आगे बढ़ाने की जो होना चाहिए, उसके लिए अपने आप के दांव पे लगा करके कोई काम करता है तो वो हमारे तमाम आप जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस नाते इतना विशाल देश, इतनी विविधता, इतने प्रकार की चीजें और उसके अंदर उस मूल भाव के आधार पर जिस कारण से हमारा ये सर्विस का एक नया चक्कर खड़ा हुआ। ये बात सही है कि शुरू में आजादी के बाद जब राजा महाराजाओं से सत्ता प्रजातंत्र की ताकत में बदला तो शुरू के 10-5 साल तो समझ नहीं पाए कि ये वाकई मॉडल काम करेगा कि नहीं करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि वो पद्धतियां ऐसी थी जो राजा महाराजाओं से लॉन्च होता था तो उनके आधार पर दिशा दशा बदल जाती।
तो कई बार तो एक आध दलित उदाहरण अपने प्रदेश का भी बना कि वापस उस दौर में जाने का सपना लोग देखने लगे। तो ऐसे जो सपना देखने वाले लोगों के से निपटने के साथ एक घटना हत्या तक की जुड़ती है, आप सबको जानकारी होगी। लेकिन बजाय उस दिशा में जाने के मैं फिर मूल दिशा पे आता कि आखिरकार आज इतने प्रकार से मैं एक उदाहरण सुनाता हूं। एचएम साहब के पास में बैठा था और उन्होंने उदाहरण सुनाया। एक राज्य बहुत बड़ा, उस बड़े राज्य में ऐसी सुरक्षा की बैठक लेके जाने का मौका मिला तो माननीय हमारे भारत सरकार के बड़े मंत्री का फोन आया। तो उन्होंने कहा वो उनके राज्य में मीटिंग करेंगे, तो मीटिंग करने में उन्होंने कहा उस राज्य के बड़े संविधान प्रमुख व्यक्ति ने, चुने हुए व्यक्ति ने, कि ये इसका खाने का खर्चा हम नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने खाने का खर्चा बोले ये अपने को करना पड़ेगा क्या, यहाँ से हम उनके राज्य में जा रहे हैं, भोजन का खर्चा भी देने को तैयार है। तो एचएम साहब ने कहा कि हाँ वो ऐसे ही टेढ़े, आपको तो आपके काम भी करिए और वापस जाऊंगा तो ऐसे ही चलेगा। अब इससे अंदाज लगा लो कि 10 लोगों की अगर मीटिंग हो रही है तो 10 लोगों की मीटिंग के अंदर भी अब क्या भोजन में क्या कितना फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये जो स्थानीयता की जो भावना की पराकाष्ठा जब होती उससे बाहर ही नहीं आता कि ये हमारे सिर पे क्यों आ गया, हमारा राज्य, हम जो करेंगे वो करेंगे। तो ये जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में खासकर संघीय प्रणाली, सरकार का केंद्र सरकार और केंद्र सरकार को सहज रूप से स्वीकार करे, ये जो भाव लाने में बड़ी भूमिका मुझे मालूम है मध्यप्रदेश के हमारे अधिकारियों की, जिन्होंने बहुत अच्छे से काम करके इस भेदभाव को खत्म करते थे देश भर में अपनी पहचान बनाई, दिल्ली में भी बनाई, अपने प्रदेश में भी बनाई और धीरे धीरे करके कई राज्यों में उस मॉडल को अपनाते चले गए कि आखिरकार भारतीय सरकार सबके साथ अपने अधिकारियों का भी, उनकी इज्जत का भी, उनके कार्य व्यवहार का भी, उनके सोचने का, उनके काम करने का कई कई कारणों से। अब ये मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मध्यप्रदेश के अंदर तो हमारे लिए ऐसा लगता है ये प्रयोगशाला भी है जो अच्छे काम करने के लिए नवाचार करती रहती है, जो बाद में कई लोग फॉलो करते हैं। मुझे इस माध्यम से बधाई देना चाहूंगा कि हमारे लोग अच्छा से अच्छा गरीब से गरीब लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, लगातार नवाचार करते हुए, नवाचार में आखिरकार अंत वही है। हो सकता सिस्टम को कई बार हम दाएं बाएं ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो नूतन नए नए आइडिया भी आते हैं। और ये जिनके सामने मैं बोल रहा हूं उसमें अनुभव से पगे हमारे अधिकारी भी है और नई ऊर्जा से भरे युवा भी है, नई खोज भी उतनी सक्षम है। और ये सब मिलकर के ताना बाना हमारे प्रदेश को गौरवान्वित करता रहता है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व का समय तो वाकई अद्भुत है। एक अपने लिए सौभाग्य की बात है, जब हमने अतीत के काल में स्वामी विवेकानंद जब कहते थे कि शताब्दी भारत की होगी, तो बीच के 10 साल 15 साल पहले तो ऐसा लगता था कि ये महापुरुष बोल भले गए होंगे, लेकिन ये चरितार्थ होने में बड़ा कठिन है, ये मुश्किल लग रहा है। जब चारों तरफ देखते थे तो निराशा का माहौल दिखता है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, उन्होंने जो बोला था तो अभी तो ये शुरुआत हुई, उसके लक्षण चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। अब कौन सा वो देश है जो भारत के साथ मित्रता नहीं करना चाहता है, कौन सी वो परिस्थितियां जिसका भारत मुकाबला करने में सक्षम और सबल नहीं। और ये भी आनंद है इस बात का, ये उदाहरण अच्छा है। माननीय मोदी जी ने कई कई चीजें नई प्रकार कर दी, रिटायरमेंट के बाद भी घर से बुला के आपको काम दे सकते, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। ऐसे कई अधिकारी हमको दिख रहे हैं। क्या योग्यता की कमी नहीं, लेकिन योग्यता की इज्जत करने वाले भी आज भारत सरकार में सरकार के अंदर बैठ के सरकार चला रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अब आप कभी लाइन से देखो तो अनिल डामोल तो नहीं चले गए, वास्तव में तो मनमोहन सिंह की सरकार में रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उनको बुला करके एनएसए का प्रमुख बना करके उनकी योग्यता का लाभ लेना। और ऐसे कई सारी चीजें हम तो मान के चलते हैं। आपने सीएस से लेकर ये पूरा मंच और आप सब ऐसे अच्छे आइडिया, अच्छे विचार के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भी अपनी मध्यप्रदेश के अंदर सारे नवाचारों को भी जोड़ के चल रहे हैं। और इस सब प्रकार से ये कभी कभी लगता है कि थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन जल्दी नहीं कर रहे, सही समय पे कर रहे हैं। सही चीज सही समय पर हो जाए तो काम वजन नहीं लगता है। पूरे साल पढ़ते हो तो परीक्षा कभी भी ले लो, उसका आनंद आता है। पूरे साल पढ़ाई का जो मजा है उसका आनंद ही अलग है। नींद में उठाओ तो सही बात मुंह से निकलती है।
तो आज के इस अवसर पर ज्यादा ज्ञान ध्यान की बात तो करना नहीं, आप लोग तो चेहरे को देखकर समझ जाते हो कि क्या कहने वाले हैं। मुंह खोले उससे पहले पढ़ ले तो क्या बोलेंगे, और ये आने वाला तो उससे पहले तैयारी कर ले तो इसको कैसे चलाना है। जैसे हमको सब तैयारी आती है ना, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, इतने प्लान आते कहां से। भगवान करे ऐसे प्लान आते ही रहे, लेकिन उसकी दिशा सही साथ है तो बात बन जाएगी। मैं इस माध्यम से आपके सबके होनहार लोगों की इस तरह से मैं आपकी इज्जत भी करता हूं और सम्मान भी देता हूं, लेकिन ये बात भी सही कि सेवा पाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन सेवा कर पाना और बड़ी बात है। आप सब सौभाग्यशाली हो जिनको परमात्मा ने वही यश दिया है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो। ये बड़ा यश है। और हमारे यहाँ तो नर सेवा ही नारायण सेवा है। गरीब आदमी के लिए हम कुछ कर पाए, इससे अच्छी क्या बात। मैंने बातचीत में से एक दो जगह बोला भी है, और हम सबको मालूम है कि वैसे तो हमारा जन्म के साथ सभी का एक स्केल के साथ रिश्ता आता है। हम सब भूल ही जाते हैं कि हमारे द्वारा परिवार के अंदर, परिवार के बाहर सबकी आयु की जो लिमिटेशंस है वो हमारे को खुद को एहसास कराएगी। जो हमारा शरीर अभी है, अभी कुछ समय पहले वो नहीं है जो अभी कुछ समय पहले, इसको हम सब एहसास करें। हर पल हमारा शरीर बदल रहा है, हर पल जीवन मिल रहा है, हर सांस के साथ मृत्यु को हम धारण भी करते जा रहे हैं। एक दिन के जीवन में 1 लाख कोशिकाएं मरती है तो हमको 1 दिन का जीवन मिलता है। हमारे क्षण क्षण बढ़ते शरीर के साथ वो सब परमात्मा की कृपा है कि हमको अपनी आंख खोलने का, जीवन जीने का परमात्मा मौका देता है। जिनके कारण से हम सब करते हैं वो भी हमारे साथ जीवन भर रहने वाले नहीं, हम भी खुद नहीं रहने वाले। हमारे नाती पोते एवरेज परिवार में दादा दादी के साथ 25 साल रहते हैं। हमारे बेटे एक एवरेज 50 साल, पत्नी एवरेज 50 साल रहने वाली, बाद में फिर नाते पोते आ जाएंगे तो कौन किसके साथ रहने वाला है। लेकिन जितना समय मिला उसका पूरा उपयोग करेंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आपको भारी बात कह दी, फिर मैं माफी चाहता हूं। आप अपने खेलते कूदते इस पूरे 2-3 दिन के आनंद में बहुत दबाव झेलते आप वास्तव में, ये भी मैं समझ सकता हूं। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे पास तो बोलने वालों की, चुनाव जीतने वाले की विशेषता रहती है कि वो चढ़ के बात करता है, लेकिन सामने भूली जाता जो झेलते हैं उसका क्या होता है। उसको तो देखना, अभी गया एक तो दूसरा आ गया, दूसरा गया तो तीसरा आ गया, जैसे कि वो तो बैठा टेबल पे वही बैठा है, उसको सुबह से शाम तक बैठना ही। हम तो और भी निकल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सारी चीजों में झेलते झेलते अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हो जैसे कोई अपने आप में कोई महापुरुष ढाल लेता है। तो इन सारी बातों के साथ आज इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके दिनों दिन खूब आनंद से निकले और ये परिवार बन जाता है। इस परिवार के माध्यम से कई जीवन की कठिनाइयों को आप टेबल के बाहर, ऑफिस के अहंकार से बाहर जाकर के संवादों से भी कठिनाइयों से मार्ग निकालते हैं, और यही हमारा सामाजिक जीवन का खाना बना है। परमात्मा करे आपकी इस यश की यात्रा में मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। बाबा महाकाल आपको सदैव सभी कामों के लिए समर्थ बना। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई पहुंचे, जहां वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुए। इस फोरम में ग्लोबल इन्वेस्टर को मध्य प्रदेश की अपॉर्चुनिटी से रूबरू किया गया। इस प्रोग्राम का लक्ष्य प्रदेश को इन्वेस्टमेंट हब बनाना है। आर्थिक मोर्चे पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित देश विदेश के सभी प्रतिष्ठित उद्योगपति, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के साथियों को देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की ओर से नमस्कार करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं। वैसे हमारे यहाँ खाली हाथ आने की परंपरा नहीं है। मैं अपने देश के इस आर्थिक रूप से समृद्ध, सबसे समृद्ध शहर में मध्य प्रदेश की ओर से कई सारी विशेषताओं के साथ, हमारा स्टेट चीता स्टेट है, टाइगर स्टेट है, सोयाबीन स्टेट है, डायमंड स्टेट है, और हाउस ऑफ ट्राइबल्स मध्य प्रदेश का सहिष्णु
सम्मान और शुभकामना आपके साथ लेके आया हूं। आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूं। ऐसे कई कारणों से परमात्मा की विशेष कृपा जिस राज्य के ऊपर है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि बीते यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बनी हमारी सरकार के लगभग 2 वर्ष में सर्वाधिक तेज गति से इन्वेस्टमेंट करते हुए भारत सरकार की आर्थिक दृष्टि से विकास दर जो औद्योगिक है उससे भी तेज गति से अगर किसी राज्य की है तो आज मध्य प्रदेश की है। मुझे इस बात का गर्व है। लगातार आप सबके भरोसे से हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इस बात के लिए मैं आश्वस्त भी करता हूं और बताना भी चाहूंगा। भारत के आर्थिक भविष्य पर मंथन यह एक सशक्त मंच, शुरू में अटपटा भले लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे करके 2010 के बाद जिस प्रकार से अपने इस फोरम ने अपनी एक पहचान बनाई है और आज के इस दौर में तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। जब हम अपनी जिस बात को लेकर भारत की दुनिया में अपनी एक पहचान है, ऐसे में हम सब जानते हैं, हमारे यहां तो कहा गया है कि भूखे भजन न होई गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हम अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने स्वावलंबन के लिए और संसाधनों के दोहन के लिए लोग होंगे और जो ताकतवर तो बनना चाहते हैं, संपन्न भी बनना चाहते हैं, लेकिन उनका मार्ग अलग है। हमारा मार्ग शोषण का नहीं, दोहन का मार्ग है। ऐसे में हम अपने परमात्मा के दिए हुए सभी मूल नैसर्गिक स्रोतों के साथ न केवल प्रदेश को आर्थिक रूप से सुसंपन्न बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सभी प्रकार से भविष्य की चुनौतियों के साथ मध्य प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। आज भारत में विश्व की जिस प्रकार से शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में तेज गति है, जीडीपी में निरंतर वृद्धि हो रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, स्पेस, सेमीकंडक्टर, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने भारत को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नवप्रवर्तक के रूप में स्थापित किया है। हार्टबीट ऑफ इंडिया, ग्रोथ ऑफ मध्य प्रदेश ऐसे सब्जेक्ट के आधार पर जब मुझसे बोलने के लिए कहा गया तो निश्चित रूप से निवेश से और रोजगार से लेकर कृषि और पर्यटन तक हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। एविएशन पॉलिसी हमारी सबसे अच्छी देश में है। भौगोलिक रूप से हमारा राज्य इतना बड़ा है, लेकिन हमारा एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने धार्मिक पर्यटन से लेकर सामान्य पर्यटन और सिंगरोजली से लेकर ऐसे के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी हमारी खुद की विमान सेवा चालू की, हेलीकॉप्टर सेवा चालू की, अपने लिए केवल प्रदेश के लिए नहीं, प्रदेश के बाहर देश में भी और देश से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी वीजीएफ दे करके हमारे राज्य के अंदर इंटरनेशनल उड़ान अगर कोई लेकर प्लेन आएगा तो उसको 15 लाख रुपए प्रति विमान हम अपनी तरफ से सब्सिडी देने को तैयार है। ऐसे कई ठोस निर्णय हम करके आगे बढ़ रहे हैं। लैंड बैंक से लगा करके बाकी चीजें तो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर रोजगार पर एक इंडस्ट्री खोलता है जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है तो आप अंदाज लगा लीजिए कि हमारे यहां पर वर्तमान के समय में वैसे तो पीएम मित्र पार्क देश में 7 बनने वाले थे, लेकिन मुझे प्रसन्नता कि देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री ने धार में करके हमको ये सौगात दी है। मेरी अपनी ओर से ये देश के लिए समर्पण है, हमारे किसान भाइयों के लिए। जब किसान के आधार पर कपास के लिए हमारे 6 लाख से ज्यादा किसान कपास का उत्पादन करते हैं, तो कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स भी हमारे अपने प्रदेश में बने और देश के माध्यम से दुनिया की हम ये अपनी सौगात लेके जाएं। तो बहुत सारे प्रकार से जिसमें लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे पीएम मित्र मार्ग के भूमि पूजन करने के लिए आए तो अधिकांश हमने भूमि का आवंटन उस समय तक कर दिया था कि ये केवल भूमि पूजन नहीं है, इंडस्ट्रियों की ग्रोथ
और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ एक साथ होना चाहिए, क्योंकि आपका समय हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में यही समय है, सही समय है। तो सही समय के लिए 1 मिनट भी क्यों वेस्ट करें। ऐसे एक नहीं कई सारी बातों को मैं कह सकता हूं। आज मध्य प्रदेश की तरफ जब देखता हूं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नीति, नेतृत्व और दूरदर्शिता से भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ऐसे में भारत ने खासकर हमारे अपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं अगर कहना चाहूंगा तो सालों पहले कहा जाता कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, लेकिन हमारे दल की सरकार बनने के बाद और खासकर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी जब आगे अच्छी हुई है तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी उसी तरह से आगे बढ़ने का निर्णय किया है। आज मध्य प्रदेश सबसे तेजी से भी तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्य में से डबल इंजन की सरकार के साथ आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपके बारे में केवल इतने ही, अपने राज्य के बारे में इतना ही बताना चाहूंगा कि आज हमने अपने हर क्षेत्र में जिस प्रकार की संभावना है, हमारे अपने मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला में एक स्वाभाविक रूप से देश के मध्य में होने के कारण से इसका अपने आप में एक लाभ है, जिसके कारण से बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। नई इंडस्ट्री पॉलिसी, 18 नई औद्योगिक नीतियां हमने लॉन्च की है, जिसके आधार पर ये ग्रोथ में गेम चेंजर साबित हुई है। जन विश्वास अधिनियम, जिसके आधार पर 118 पुराने नियम या तो सरल किए या हमने समाप्त किए। ऐसे कई प्रकार के संशोधन करते करते सरलता के साथ व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए नीति नियत स्पष्ट करके साफ सुथरे ढंग से काम कर रहा है। बीते समय में हमने अपने लिए खास करके रायसेन जिले के उमरिया गांव में 1800 करोड़ की लागत से BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण इकाई का भूमि पूजन हमने माननीय रक्षा मंत्री के हाथों से कराया था। ये बड़ी सौगात हमको मिली। स्वदेशी रेल कोच भी हमारे अपने प्रदेश में बनने लगे हैं। जैसे मैंने PM मित्र पार्क के बारे में बताया, और हमने ये वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया था। बीते समय फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री ने इस हमारे अपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया, माननीय गृह मंत्री जी ने समापन किया था। और केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि अभी तक 6 लाख करोड़ के हमारे काम तो प्रारंभ हो ही गए। 25 तारीख को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का समापन है। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी की मौजूदगी में 2.5 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण एक ही दिन में ग्वालियर में हम करके एक तरह से हमारे इस उद्योग वर्ष को सार्थक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय कर रहे हैं। ऐसे कई सारे काम हमारे अपने राज्य के अंदर जब विकास की बात कर रहे हैं तो इसमें एक साथ कई प्रकार की चीज चल रही है। जैसे 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी अभी हमने अपने सरकार बनने के बाद जिनके प्लान डिक्लेयर किए, एक्ट बनाया, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी, अगले चरण में ग्वालियर और जबलपुर पे हम जाने वाले हैं। और कल ही मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन माननीय मनोहर लाल खट्टर जी करने वाले हैं, जिसके आधार पर हमारी राजधानी के आधार पर देश के उन राज्यों में से अब मध्य प्रदेश होगा जिनकी राजधानी में भी मेट्रो चल रही है और आर्थिक राजधानी इंदौर में भी मेट्रो चल रही है। ये हमारी लगातार बढ़ने वाली गति के दृष्टि से बताना चाहूंगा। 9 एयरपोर्ट आज हमारे पास बनकर तैयार हुए जो 24 घंटे हमारे लिए जनता की सेवाओं के लिए अपनी सुविधा दे रहे हैं। इसी प्रकार से कई और कारणों से भी मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। आईटी के सेक्टर में भी प्रदेश 2,500 से अधिक आईटी कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही है। TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, इनके साथ साथ हमने अपने कैंपस जो इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस थे, इनके अंदर भी आईटी पार्क के साथ जोड़ करके लोगों को रोजगार वहीं मिले। इसलिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर इसमें आईटी पार्क विकसित कर रहे हैं। साइंस सिटी हम बना रहे हैं, डीप टेक रिसर्च पार्क बना रहे हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, पॉलिसी और ऐसी कई प्रकार के विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, यहां तक कि जल्दी ही प्रदेश में स्पेस टेक पॉलिसी भी है, हम लॉन्च करने वाले हैं। MP स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर जो स्कीमें लगा रहा है, मैं मान के चलता हूं कि अपने राज्य के अंदर जो टूरिज्म से लगा करके हेल्थ सेक्टर और फिल्मों के लिए भी
खासकर मध्य प्रदेश के अंदर तो अब फिल्म बनाने वालों का और एक सबसे पसंदीदा स्थान मध्य प्रदेश बना है, जिसमें हम फिल्म प्रमोशन के लिए भी काम कर रहे हैं। 2 बार हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। होमबाउंड, लायन, स्त्री, पैडमैन, महारानी, ओमेगा 2, सेल्फी, पोनियन सेल्वन, ऐसी कई सारी फिल्में मध्य प्रदेश में बनी है। इसी के साथ साथ हमने पर्यटन के क्षेत्र में भी नया रिकॉर्ड बना है। 13.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक अकेले 2024 में आए और उसमें धार्मिक पर्यटन को लेकर के उज्जैन में 7 करोड़ धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र से आने वाले लोगों के माध्यम से देश में सर्वाधिक पर्यटक आने के लिए एकमात्र शहर मध्य प्रदेश हमारे लिए मिला है। स्वच्छता के मामले में भी हमारे प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। जब सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और इंदौर के साथ जबलपुर, उज्जैन 10 लाख से कम की आबादी में, और जबलपुर हमारा 5वें नंबर का शहर बना है। भोपाल 2 नंबर का शहर बना है। नेचुरोपैथी, वेलनेस, ऐसे कई प्रकार के, खासकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कल्चर एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म, रूरल इको टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, ऐसे कई क्षेत्रों में भविष्य की बड़ी संभावना है, जिसमें हम रोजगार भी देख रहे हैं और राज्य की प्रगति भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश भारत का फूड बास्केट है। गेहूं, सोयाबीन, तिलहन, मक्का, मिलेट्स का उत्पादन, यह वैश्विक खाद्य उद्योग का मध्य प्रदेश केंद्र रहा है। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, स्वास्थ्य सेवा पावर हाउस, ऐसे कई क्षेत्रों में खासकर 300 से अधिक फार्मा एपीआई निर्माता जो 160 से अधिक देशों में उत्पाद निर्यात करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स राज्य के कुल निर्यात का 20% हिस्सा है, जो इस सेक्टर की ताकत बताता है। भारत सरकार के साथ मिलकर विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा चुकी है, जिसके फेज 1 में सारी इंडस्ट्रियां लगी है। फेज 2 हमने प्रारंभ किया है। पेट्रोकेमिकल्स, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन जैसे विशाल कोयला भंडार, कोलबिड मैथेन रिजर्व पेट्रोकेमिकल उद्योग को मजबूत आधार देते हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोकेमिकल्स उद्योग मजबूत और तेज गति से विकसित हो रहा है। ग्वालियर के बिलोआ, भोपाल क्षेत्र में तामोट, प्लास्टिक पार्क और कई प्रकार की अलग प्रकार से इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन हम दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीना में 49,000 करोड़ की लागत से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की स्थापना की जा चुकी है। टेक्सटाइल और वस्त्र उद्योग, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है, मध्य प्रदेश का हैंडलूम और टेक्सटाइल क्षेत्र हमारी पुख्ता पहचान है। चंदेरी महेश्वरी की साड़ियों के लिए, साथ साथ धरोहर, बाग, नंदना प्रिंट, ऐसी कई प्रकार की शैलियां जिसमें हमारा यह होम मेड निर्माण बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उज्जैन का बटिक प्रिंट हो, ग्वालियर की कालीन हो, जिनकी बुनाई अपने आप में हमारी गुणवत्ता के साथ देश भर में एक विशेष पहचान रखती है। राज्य का जैविक कपास, जिसमें हम अग्रणी हैं, इसके आधार पर 60 टेक्सटाइल मिल्स, 40,000 पावर लूम, 12,000 हैंडलूम आज कार्यशील है। मध्य प्रदेश का कपड़ा उद्योग में एक विशेष नाम है और इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, ये ब्रांडों के आधार पर देश भर में हमारी देश और दुनिया में पहचान बना रहा है। मध्य प्रदेश देश का ऑटोमोबाइल हब बनने की भी क्षमता रखता है। पीथमपुर, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, एशिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक का घर है। इंदौर के पास ईवी डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन विकसित किया जा रहा है। वोल्वो, फोर्स मोटर्स, ब्रिजस्टोन जैसी वैश्विक कंपनियां मध्य प्रदेश में काम कर रही है। एमपी का ईवी सेक्टर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला सेक्टर है। मध्य प्रदेश भारत का उभरता रिन्यूएबल एनर्जी का हब है। आज स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम देश के सरप्लस बिजली स्टेट में से हैं। अब हम देश की क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि देश में रीवा का सौर पार्क, जो रीवा में स्थापित, जिससे दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। ओंकारेश्वर में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित है। अब मध्य प्रदेश में ग्रीनको कंपनी में, अभी आज से कुछ समय पहले मैं जब गया था, मध्य प्रदेश के साथ काम करते रहने का उन्होंने अनुभव बताया कि अब हमने पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर जो मध्य प्रदेश में लगाया है, उनका कहना था कि हमने ये आंध्र प्रदेश में 4 साल में लगाया था
और ये जितना बड़ा आप बना रहे हैं उससे भी बड़ा मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं। ये विदेश में होता तो 8-10 साल में लगाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 2 साल के अंदर चालू कर रहे हैं। ये बड़ी अचीवमेंट अपने आप में बताई। ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। वेल्सपेन वाले तो मुझे कल ही मिल के गए। उनका कहना था कि हमने आपके साथ और एक और हमारे ही भाजपा शासित राज्य में उनने लैंड मांगी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनका पाइप की बड़े पाइप पीवीसी पाइप बनाने की इंडस्ट्री का 550 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे अपने राज्य के अंदर उत्पादन भी शुरू कर चुका है। और बगल में उनको थोड़ी लैंड की दिक्कत है, तो उनका कहना था वो वाला प्रोजेक्ट भी हम लाकर अपने आपके साथ चालू करके 1 साल में उसको भी प्रारंभ कर देंगे। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस सब के पीछे जो बड़ा निमंत्रण एक बार आपको दे रहा हूं कि हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने सरकार के बाकी कामों के रोजमर्रा व्यवस्थाओं के अलावा मैं अपने समय का लगभग 2 साल का सर्वाधिक हमने समय आपके सबके साथ गुजारने का निर्णय किया। इसका परिणाम है कि देश के अंदर अधिकांश राज्यों में और हमारे अपने राज्य में भी हर संभागीय केंद्र पर केवल राज्य एक आध जिले से डेवलप करने से बात नहीं बनती। और ऐसे देश के संदर्भ में भी और विदेश के संदर्भ में भी लगातार हमारा आपका सबका निवेश को लेकर के, राज्य के विकास के साथ आपके सहयोग को लेकर के आमंत्रण देने का भी और काम को सरलता के साथ न केवल सुस्थापित किया जा सके बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने के लिए मैं अपनी राज्य की ओर से न केवल मेरे पास मैंने इंडस्ट्री का काम रखा है बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से हर जगह मैं बोलता हूं कि ये पॉलिसियां तो है ही, लेकिन पॉलिसी के अलावा भी अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, सच्चा काम करना चाहते हैं, तो हम उससे अलग जाकर के भी हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है ताकि राज्य में व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सके, समय का सदुपयोग किया जा सके। ये समय किसी का नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कम समय में देश ने जिस प्रकार से अपनी पहचान बनाई, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हम सबको भी उसी प्रकार से कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। और ऐसे उहापोह वाले आरोह अवरोह के समय में हम जब दुनिया की तरफ देखते हैं तो दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने की क्षमता अगर किसी में है तो हमें प्रसन्नता है हमारे देश भारत में है। और भारत के अंदर के सभी राज्य इसी प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। पुनः एक बार मेरी अपनी ओर से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के लिए मेरी तरफ से वंदन, अभिनंदन। और जहां आप चाहोगे, जब चाहोगे, सदैव मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, कदम से कदम मिला करके। जहां जहां आप बुलाओगे वहां वहां हम आएंगे। आप जैसा मदद चाहोगे सब प्रकार के काम करने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को मजबूत बनाता देखें। और खास करके ये हमारे लिए ये फोरम का नाम, मुझे तो इस बात का गर्व है कि हाँ, दुनिया के अंदर इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीयता जिससे जुड़ी है उस शब्द पे हमको क्या शर्माना। आइए इस फोरम को मजबूत करें और हम आगे बढ़ें। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।